हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंबाइंड सीवर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कंबाइंड सीवर के डिज़ाइन के बारे में एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके पहले भी हमने अपने पिछले लेक्चर में सीवर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने सेपरेट सीवर और कंबाइंड सीवर से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए कंबाइंड सीवर ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन इज टू बी लेड टू सर्व ए पॉपुलेशन एरिया। कैलकुलेट द साइज ऑफ द सीवर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब कि एक कंबाइंड सीवर सर्कुलर सेक्शन है जिसका हमें साइज़ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। साइज़ कैलकुलेट करना है, ठीक, सीवर का। और हमारा जो सेक्शन है वो कैसा है, सर्कुलर सेक्शन है। सर्कुलर सेक्शन है यानी कि अब सर्कुलर सेक्शन है तो हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डाया, ठीक। और जो हमारा सीवर है वो किस टाइप का है, कंबाइंड सीवर है। कंबाइंड सीवर है यानी कि हमें जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होगा या रेजिडेंशियल वेस्ट वाटर होगा उसकी भी क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जो हमारा स्टॉर्म वाटर होगा उसकी भी क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी होगी। देन उसके बाद दोनों की क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल डिस्चार्ज पता चल जाएगा। अब टोटल डिस्चार्ज जब हमें पता चल जाएगा, उस टोटल डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग हम सीवर के डाया के बारे में कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ हमारा क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एरिया टू बी सर्व्ड। हमारा एरिया कितना है, 120 हेक्टेयर है। पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख। और जो मैक्सिमम परमिसिबल फ्लो वेलोसिटी v की वैल्यू है वो हमारी है 3 मीटर पर सेकेंड। और टाइम ऑफ एंट्री फॉर स्टॉर्म वाटर यानी कि टी आई की वैल्यू जो है, टाइम ऑफ एंट्री, वो गिवन है 10 मिनट, ठीक। और हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, टाइम ऑफ फ्लो इन चैनल यानी कि टी एफ की वैल्यू हमारी गिवन है 20 मिनट। 20 मिनट, ये टी एफ की वैल्यू हो गई हमारी टाइम ऑफ फ्लो इन चैनल। फिर पर कैपिटा जो वाटर सप्लाई दिया हुआ है वो कितना है, 250 LPCD यानी कि एक पर्सन में एक दिन का वाटर का सप्लाई कितना हो रहा है, 250 LPCD। कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ के की वैल्यू हमारा जो गिवन है वो कितना है, 0.45। और जो हमारा आवरली मैक्सिमम रेनफॉल दिया हुआ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक। ये हमारा आवरली मैक्सिमम रेनफॉल दिया हुआ है। अब बोला गया है कि जो भी डेटा गिवन नहीं है उसको हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो नीचे देख सकते हैं आप, लिखा भी है कि एज्यूम एनी अदर डेटा नॉट गिवन एंड इफ़ नीडेड। अगर हमें ज़रूरत होगी तो उस डेटा को हम एज्यूम कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा सोल्यूशन है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी टोटल एवरेज वाटर सप्लाई होगा उसकी क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 1% पे जो वाटर का डिमांड कितना था, 250 लीटर है। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख है। तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से, सॉरी 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल 1 लाख के अकॉर्डिंग हमें एवरेज वाटर सप्लाई पता चल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कि एवरेज वाटर सप्लाई इक्वल्स टू 250 इंटू 1 लाख लीटर पर डे। अब इस लीटर पर डे को हमें कन्वर्ट करना है किस में, मीटर क्यूब पर सेकेंड या
क्यूमेक्स में। तो इसको जब हम लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हमारी यूनिट मीटर क्यूब में हो जाएगी। अब डे को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इंटू 24 इंटू 60 कर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं किया भी गया है, 1000 इंटू 24 इंटू 60 अब ये हमारी जो यूनिट है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक्स में हो जाएगी, जो कि हमारी डिस्चार्ज की यूनिट होती है। अब जब हम सारी वैल्यू चेंज करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा एवरेज वाटर सप्लाई आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0.289 क्यूमेक्स। ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू हो जाएगा, एवरेज डिस्चार्ज है ये। अब हमें पता है कि जितना हम वाटर सप्लाई करते हैं किसी भी एरिया में, उसका 80% जो वाटर होगा वो हमारा वेस्ट वाटर होगा, वेस्ट वाटर होगा। तो अब जितना हमारा वाटर की क्वांटिटी आया है एवरेज वाटर सप्लाई, उसका 80% हम कैलकुलेट करेंगे, और जो 80% कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, वेस्ट वाटर की या सीवेज की वैल्यू कहलाएगी एवरेज सीवेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि एज्यूमिंग दैट 80% ऑफ द वाटर सप्लाइड अपीयर्स एज सीवेज, यानी कि 80% जो वाटर सप्लाई है उसको हम सीवेज में हम देख सकते हैं। तो जब हम एवरेज सीवेज, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, एवरेज वाटर सप्लाई, तो जब उसका हम 80% कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू हमारी क्या होगी, एवरेज सीवेज डिस्चार्ज। ठीक, तो जब इसको हम 80% करेंगे तो 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 80 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.8 हमारा आ जाएगा। तो ये 80% में का 0.8 हो गया, तो 0.8 इंटू हमारा एवरेज वाटर सप्लाई 0.289, तो 0.289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.23 क्यूमेक्स या मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इतनी क्वांटिटी में हमारा सीवेज जो है ये क्वांटिटी हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारा एवरेज सीवेज होता है, जब उस एवरेज सीवेज का 3 टाइम्स या 2 टाइम्स हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो डेटा हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एज्यूम करेंगे कि कितना टाइम्स हम एवरेज सीवेज का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि एज्यूमिंग द मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज टू बी 3 टाइम्स द एवरेज डिस्चार्ज का 3 टाइम्स, देन वी हैव मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू सॉरी थ्री टाइम्स हम ले रहे हैं, 3 टाइम्स इंटू एवरेज सीवेज डिस्चार्ज हमारा कितना है 0.23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.69 मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक्स हमारी मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये हमारा 1 लाख जो पॉपुलेशन है उससे जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है उस वेस्ट वाटर की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, 0.69 मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक्स है। अब हमें 1 लाख पॉपुलेशन से जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है उसकी क्वांटिटी पता चली है। ठीक, अब हमें चूंकि कंबाइंड सीवर डिजाइन करना है तो इसमें हमें स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टॉर्म वाटर या रेन वाटर डिस्चार्ज। ठीक, तो यहाँ लिखा भी गया है कि स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज कंप्यूटेशन। ठीक, अब हम इसमें स्टॉर्म वाटर के डिस्चार्ज के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टी सी इक्वल्स टू होता है टी आई प्लस टी एफ। टी सी हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, और टी आई या क्या होता है हमारा टाइम ऑफ एंट्री, और टी एफ क्या होता है टाइम ऑफ फ्लो चैनल। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी गया है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टी सी इक्वल्स टू टाइम ऑफ एंट्री प्लस टाइम ऑफ फ्लो। अब क्वेश्चन में हमारा टाइम ऑफ एंट्री कितना गिवन था, 10, प्लस टाइम ऑफ फ्लो चैनल कितना दिया हुआ था, 20। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 मिनट। ये टी सी की वैल्यू हो जाएगी। अब चूंकि ये वैल्यू हमें क्या चाहिए, आवर में चाहिए, तो जो मिनट में वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई है 30 मिनट उसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये हमारा आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आएगा 0.5 आवर। ठीक है, ये हमारा टी सी की वैल्यू हो जाएगा। ठीक,
जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ जो टीसी की वैल्यू आई है उसको जब आवर में कन्वर्ट किया गया तो यहाँ 0.5 आवर हो गया है। अब हम क्या इसमें कैलकुलेट करेंगे, पीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पीसी इक्वल्स टू हमारा फार्मूला क्या होता है, पी नॉट इंटू ब्रैकेट में 2/1 प्लस टीसी, ये हमारा फार्मूला होता है। टीसी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.5 आवर। पी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो मैक्सिमम आवरली रेनफॉल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि मैक्सिमम आवरली रेनफॉल फॉर द एरिया, एरिया के लिए मैक्सिमम रेनफॉल, आवरली रेनफॉल हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर रेनफॉल की वैल्यू दी हुई है। अब हमें सारी वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला है उसमें हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम पीसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं फार्मूले में। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं पी सी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 5, पी नॉट की वैल्यू हो गई इंटू ब्रैकेट में 2/1 प्लस टी सी की वैल्यू कितनी आई थी 0.5। ठीक, ये हमारा हो गया पी सी इक्वल्स टू। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो पी सी की वैल्यू आ जाएगी 6.67 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक, ये हमारा पी सी की वैल्यू हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, इसको सॉल्व किया गया है, पी सी इक्वल्स टू 6.67 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक, अब हम जो हमारा रेशनल फार्मूला, उस फार्मूले का यूज करके हम स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है क्यूपी इक्वल्स टू क्या होता है 1/36 इंटू के इंटू पी सी इंटू ए। के हमारा कोफिशियंट ऑफ रन ऑफ है, तो के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.45, तो हम फार्मूले में पुट करेंगे 1/36 इंटू के की वैल्यू 0.45 इंटू पी सी। पी सी हमारा वैल्यू कितना था, अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 6.67 सेंटीमीटर पर आवर। यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 6.67 सेंटीमीटर पर आवर इंटू एरिया। एरिया क्वेश्चन में हमारा कितना गिवन था 120 हेक्टेयर, तो यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी 120। हेक्टेयर में ही हमें वैल्यू पुट करनी है, इसलिए हम सीधे 120 इसमें पुट कर लेंगे। देन इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 क्यूबिक या मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा जो स्टॉर्म वाटर होगा उसके डिस्चार्ज हो जाएगा 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, आप यहाँ देख भी सकते हैं, इसको सॉल्व भी किया गया है। मैक्सिमम स्टॉर्म रन ऑफ क्यूपी इक्वल्स टू आया हमारा 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें जो सीवेज डिस्चार्ज है 1 लाख पॉपुलेशन के द्वारा, वो वैल्यू हमें पता चल गई और स्टॉर्म वाटर की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड मैक्सिमम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे। कंबाइंड मैक्सिमम डिस्चार्ज ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि अब पता है कंबाइंड है, तो दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, स्टॉर्म रन ऑफ प्लस सीवेज डिस्चार्ज। ठीक, स्टॉर्म रन ऑफ हमारा कितना आया था 10 प्लस सीवेज डिस्चार्ज हमने कैलकुलेट किया था ऊपर 0.69। 0.69 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो कंबाइंड मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा 10.69 मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक्स हो जाएगा। ये हमारा कंबाइंड मैक्सिमम डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब हमें टोटल क्यू की वैल्यू पता चल गई। अब इस जो डिस्चार्ज आया है टोटल क्यू की वैल्यू, इस क्यू की वैल्यू के बेसिस पे हमारा जो कंबाइंड सीवर होगा, उस कंबाइंड सीवर के लिए हम एरिया और उसका डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके एरिया और डाया कैलकुलेशन हम करते हैं। अब क्वेश्चन में हमारा जो वेलोसिटी था वो हमारा क्या था 3 मीटर
वेलोसिटी हमारा क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है। आप जैसा कि देख सकते हैं मैक्सिमम परमिसिबल फ्लो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इसमें हम वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी गया है कि नाउ एज्यूमिंग द सीवर टू बी रनिंग फुल। जो सीवर हमारा है वो किस कंडीशन में, रनिंग फुल की कंडीशन में है, एट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लो, जब हमारा फ्लो मैक्सिमम हो रहा है उस कंडीशन में हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब चूंकि हमें पता है एरिया इक्वल्स टू होता है, एरिया इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। अब हमें डिस्चार्ज पता है, दोनों कंबाइंड सीवर का कितना आया, 10.69 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी हमारी कितनी है, 3 है यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.56 मीटर स्क्वायर, ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब हमें एरिया पता चल गया। अब एरिया के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, डाया कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमें पता है कि सीवर हमारा कैसा है, सर्कुलर है। सीवर हमारा कैसा है, सर्कुलर है। तो एरिया इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/पाई इंटू ए, अंडर रूट में हो जाएगा। π/4 इंटू एरिया हमारा कितना आया था, 3.56 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम एरिया की जगह पर क्या पुट कर लेंगे, 3.56 मीटर स्क्वायर। पुट करने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डायमीटर आएगा पाइप का वो आ जाएगा d इक्वल्स टू 2.13 मीटर। ये हमारा जो सीवर होगा उसकी डायमीटर हो जाएगी। तो इस डायमीटर का यूज़ करके हम सीवर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा जो कंबाइंड मैक्सिमम डिस्चार्ज 10.69 मीटर पर सेकेंड आया है क्यू की वैल्यू, उसको हम फ्लो करा कर सकें। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि हैंस यूज ए सीवर पाइप ऑफ 2.13 मीटर डायमीटर, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है। तो यूज ए सीवर पाइप ऑफ 2.13 मीटर डायमीटर, ये हमारा सीवर का डायमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन में जो स्टॉर्म वाटर है उसकी एंट्री टाइम और जो सीवर है उसके अंदर चैनल फ्लो टाइम दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड थोड़ा डिफरेंस एक न्यूमेरिकल है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।